केतु अध्यात्म है, केतु भक्ति है, केतु ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान, ये अध्यात्म, ये भक्ति किसके लिए, ये मोक्ष, ये मुक्ति किसके लिए? आत्मा के लिए। आपकी आत्मा आपको कहां से सिग्नल देगी? सूर्य से, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं। आप अपने केतु को फिक्स करना चाहते हैं और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? इस सेशन के अंदर हम प्लैनेट केतु, प्लैनेट सूर्य और इन दोनों के बीच के कार्मिक कॉस्मिक कनेक्शन, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लैनेट केतु एक कॉस्मिक प्लैनेट है, एक कार्मिक प्लैनेट है और केतु के बारे में मुझे लगता है इन डिटेल आप सबको पता है कि केतु किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, कार्मिक रिलेशनशिप, इन सब की ऊर्जाओं को निवेशित करके रखते हैं। प्लैनेट केतु को फिक्स कैसे किया जाए, ये मेन कंसर्न है कि भाई मेरा केतु फर्स्ट हाउस में है, मुझे 10 एस्ट्रोलॉजर्स की रीडिंग देखने के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि फर्स्ट हाउस से रिलेटेड चीजें जिसके अंदर व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें मेरा केतु मेरा साथ नहीं दे रहा है। फर्स्ट हाउस केतु में जनरली आपको व्यक्ति क्वेश्चन करता हुआ दिखाई देगा कि मैं हूं कौन, अपने आप को नहीं समझ पाना। केतु इन द 7th हाउस, अपने पार्टनर को नहीं समझ पाना, मैरिज के डायमेंशन को नहीं अंडरस्टैंड कर पाना। ओके गाइस, तो केतु और सूर्य का क्या कार्मिक कॉस्मिक कनेक्शन है और कैसे केतु को बिना स्पेसिफिक उपाय के ठीक किया जाए, कैसे उस उपाय को कुंडली के माध्यम से ही ढूंढा जाए, ना कि बाहर के किसी और कार्य के माध्यम से। आपने देखा कि आपका केतु सिटिंग इन योर 7th हाउस। 7th हाउस मैरिज का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। इन क्षेत्रों में आपको और आपके परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस तरह की समस्या मैंने सेशन के अंदर स्टार्टिंग में बताई है। हमें ये ठीक करना है। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, तो हम केतु के ऊपर तो कार्य करेंगे ही करेंगे, लेकिन केतु अपने आप को मिरर करता है सूर्य की तरह। तो मान लीजिए आपका सूर्य इज सिटिंग इन योर 6th हाउस, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने छठे भाव में बैठे हुए सूर्य को आध्यात्मिक या फिर आत्मिक सूर्य बनाने की कोशिश करिए। आत्मिक सूर्य, आध्यात्मिक या शुद्ध सूर्य का मतलब क्या है? छठे भाव से आती है सेवा। तो यहाँ पर सेवा में हमें ईगो नहीं दिखाना है, अहम का परिचय नहीं देना है। यहाँ पर हमें सेवा में ग्रेटिट्यूड, ईश्वरीय कृपा दिखानी है। हमने अगर थोड़ा सा भी ऐसा कार्य करा जिसमें हमने घर के बाहर किसी व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करी, ना तो उसके बारे में शोर मचाया, ना तो उसके बारे में किसी को बताया, और ना ही उस चीज को लेके कोई घमंड या कोई ईगो चीज शो करने की कोशिश करी, तो हम अपने चार्ट के केतु को ठीक कर लेंगे या फिक्स कर लेंगे। वहीं अगर आप मुझसे कहें कि केतु तो मेरा 7th हाउस में है, लेकिन मेरा सूर्य जो है वो बैठा हुआ है लेट्स से 2nd हाउस के अंदर, तो मैं आपसे कहूंगा कि अब आपको अपने 2nd हाउस को वही आध्यात्मिक, शुद्ध या फिर आत्मिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 2nd हाउस आपकी वाणी का है, धन का है, पैसे का है। आपको केतु को यहाँ ठीक करना है। विवाह के क्षेत्र में सूर्य पे कार्य करिए, वाणी को शुद्ध रखिए। वाणी के साथ साथ अपने धन का कुछ पार्ट किसी न किसी आध्यात्मिक कार्य के अंदर इन्वेस्ट करिए। एंड थर्ड, अहम को या ईगो को धन के क्षेत्र में मत दिखाइए। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है, 2 पर्सन हम लेते हैं। पहला पर्सन वो है जो कि वो सारे कार्य करता है जो मैंने बताया, और दूसरा पर्सन वो है जो इसके बिल्कुल विपरीत करता है। वो अपने पैसे से अहंकार करता है, अपने धन को आध्यात्मिक की जगह गलत कृत्यों के अंदर लगाता है, और अपनी वाणी में भी अहम रखता है। जो उससे बात करे उसी को अनाप शनाप बकता है। तो क्या वो 2nd पर्सन अपने केतु को हर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और जब ये केतु हर्ट होगा तो उसका विवाह क्षेत्र अपने आप दुर्गति की तरफ चला जाएगा। तो बस हमें अपने सूर्य को ठीक रखना है। केतु को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे करना है सेशन में बताया। केतु इन द 10th हाउस अपने ऑफिस, अपने वर्क, अपने फादर के व्यवहार, उनके मूल स्वभाव को समझ पाने में एक तकलीफ। केतु इन द 4th हाउस, सेम गोज फॉर द हाउस, होम, कंफर्ट, कि इन चीजों को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं 12 हाउसेज में केतु का आपको एक ग्लिम्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि कैसे प्लैनेट केतु 12 हाउसेज के अंदर डिफरेंट अप्रोच बना के रखता है। केतु कहता है कि मैं जिस भी हाउस में बैठूंगा उसमें मैं 3 इश्यूज दूंगा या 3 तरीके से अपने आप को अनफोल्ड करने की कोशिश करूंगा। पहला होगा आइडेंटिटी क्राइसिस। जिस भी हाउस के अंदर जाके देखते हैं, जाके बैठते हैं, वहां पर वो ब्लरी इमेज कर देते हैं। जैसे पीछे का एरिया इस समय ब्लरी है, उसी तरह से प्लैनेट केतु जिस भी हाउस के अंदर जाके बैठेंगे वहां पर ब्लर कर देंगे। वो कहेंगे इस हाउस से जो भी चीजें आती है ना वो आपको धुंधली दिखाई देंगी। तभी तो प्लैनेट केतु या राहु धुंध के प्लैनेट है, धूम्र के प्लैनेट है। ये धुंध फैला देते हैं उस हाउस में। जैसे ही फर्स्ट हाउस में बैठेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस दे देंगे, स्वयं को समझ पाने में तकलीफ। केतु इन द 2nd हाउस, फैमिली, फैमिली वैल्यूज, फाइनेंस, इनको लेके क्वेश्चंस करते रहना। लेकिन ये क्वेश्चन आप तक ही सीमित नहीं है। यही वो कॉस्मिक चीज है जो केतु को और प्लैनेटों से सेपरेट करती है। और जो 8 प्लैनेट हैं वो हो सकता है कि आपके कार्मिक लेयर्स तक निर्भर हैं या लिमिटेड हैं, कि आपने जो कर्म करे उनका कनेक्शन उन कर्मों से ही है। लेकिन केतु का कनेक्शन इससे थोड़ा आगे जाता है। केतु जड़ के प्लैनेट है, मूल के प्लैनेट है,
आपकी जड़ मदर फादर, उनकी जड़ आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। तो इस तरह से केतु लेगेसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, केतु दिखाते हैं आपकी एंसेस्ट्री को। तो कई बार मैं देखता हूँ केतु इन फर्स्ट हाउस में पर्सन क्वेश्चन करता है कि हेमंत जी, मेरे मदर फादर ने या तो मुझे उस तरह से वेल ट्रीट नहीं किया, या ट्रीट तो बहुत अच्छी तरह से करा था, लेकिन 31 to 33 आते आते मुझे एक सेल्फ डाउट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका साइकिल स्टार्ट हो चुका है। हम लाइक ये आपका ही इशू नहीं है, आपकी फैमिली में और भी मेंबर्स हैं जिनको ये सेम तरह का पैटर्न चल रहा है। केतु इन 10th हाउस, आप सोचेंगे यार ठीक है, कम्स टू माई ऑफिस, माई वर्क, माई फादर, ये शायद इश्यूज मेरे तक ही लिमिटेड है। नहीं, अगर यहाँ शनि होते तो हो सकता है आपके ही कर्मों के अनुसार वो आपके साथ न्याय करते, बट केतु ऐसे नहीं है। केतु तो जड़ है, केतु तो रॉ प्लैनेट है। वो तो आपको ले जाते हैं आपके एंसेस्ट्री की तरफ, आपको ले जाते हैं आपकी फैमिली लेगेसी की तरफ, वो आपको ले जाते हैं आपके फादर मदर, आपके ग्रैंडफादर, उन सब की तरफ। केतु इन द 10th हाउस आपके ही ऑफिस या आपके ही वर्क में नहीं, आपको आपकी फैमिली में औरों के भी ऑफिस या वर्क क्षेत्र के अंदर उसी तरह के इश्यूज या कॉस्मिक पैटर्न्स दिखाई देंगे जिन पैटर्न्स का मुकाबला आज के समय में आप कर रहे हो। केतु इन द 5th हाउस कम्स टू योर एजुकेशन, कम्स टू योर रिलेशनशिप, आपको वही पैटर्न दिखाई देंगे जो फैमिली में और कोई मेंबर भी फील कर रहा है। केतु इन द 7th हाउस सेम, आई एम लाइक पर्सन सेज कि भैया मैं मैरिज को लेके कंसर्न्ड हूँ क्योंकि केतु मेरा 7th हाउस में है। भाई इसका बहुत सीधा सा समाधान है, आप अपनी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन देख लीजिए जिसको मैरिज में या रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या तो उस व्यक्ति की आप सहायता करिए या फिर उस पर्सन से एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए कि आपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज आउट करा, आपने इन समस्याओं को कैसे ठीक करा। ये आपको मदद करेगा। हम हर गलती करके अगर सीखेंगे तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। हमें ये देखना है कि अगर केतु मेरा 10th हाउस में है, मेरे फादर के साथ या मेरे अंकल के साथ परिवार में ऑफिस रिलेटेड या वर्क रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज रहे हैं, तो लेट मी बी बेटर प्रिपेयर्ड। मैं उसके लिए पहले से ही शांति से अपनी तैयारी करके रखूं कि ये इशू मेरे जीवन के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका है प्लैनेट केतु के ऊपर वर्क करने का। एंड थर्ड होता है केतु का नो मैन बना देना। जी हाँ गाइस, आपने ही मैन, यस मैन इनके बारे में सुना होगा, बट केतु एक इंडिविजुअल प्लैनेट है जो व्यक्ति को नो मैन बना देता है। वो कहते हैं कि आपको मैं आपके जीवन के शुरुआत में, चाइल्डहुड में ही इतने ट्रॉमास दे दूंगा, जैसे कि किसी का रिलेशनशिप 16 साल की उम्र में फेल करा, 20 साल में फेल करा, 22 में फेल करा, द पर्सन विल कम टू दैट स्टेज, उस स्टेज पे वो आ जाएगा जिसमें वो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने रिलेटिव से कहेगा कि अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, फैमिली फंक्शंस में नहीं जाऊंगा, एक तरह से सेपरेट हो जाना, डिटैच हो जाना। और यहीं से यात्रा स्टार्ट होती है प्लैनेट केतु की, जो कि यात्रा होती है मोक्ष की या मुक्ति की। तो इसको ध्यान रखिएगा कि केतु कॉस्मिक बेल्ट में ओनली ऐसे प्लैनेट हैं पूरी प्लैनेटरी बेल्ट के अंदर जो आपको डिटैचमेंट या आइसोलेशन उस स्थिति का या उस लेवल का देते हैं जिसमें आप चीजों को छोड़ के नो मैन बन जाते हो। आप कहते हो शायद ये चीज या ये काम हो ही नहीं रहा, अब मैं इसमें एफर्ट देना ही बंद कर देता हूँ। जैसे कि केतु इन 5th हाउस, एक रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन फेल करें तो पर्सन एक्सेप्ट कि शायद यहाँ चीजें चल ही नहीं रही, तो उसका फ्रेंड भी उसको अगर किसी रिलेशनशिप में या एजुकेशन में कहीं कुछ सेमिनार लग रहे हैं वहां लेके जाएगा, ही इज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कई बार तो मैं यही मेन इशू देखता हूँ केतु इन 7th हाउस में, तो पर्सन सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। केतु इन 1st हाउस, इतना उसने स्वयं को समझने की कोशिश कर ली कि अब कोई एस्ट्रोलॉजर आके उसे बताता है कि भैया थोड़ा सा खुद को और समझो, तो ही इज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये केतु की 3rd अप्रोच होती है। लेकिन हमारा काम केवल अप्रोच को समझना नहीं है। आपने हर एस्ट्रोलॉजर की वीडियो को देख के ये तो समझ लिया कि आपका केतु कैसे आपको इशू दे रहा है, बट कैसे उसे फिक्स किया जाए, वो नेक्स्ट लेवल क्या है कि एक ही चार्ट के अंदर आपके चार्ट में 7th हाउस का केतु आपको प्रॉब्लम दे रहा है और कई फेमस चार्ट्स के अंदर 7th हाउस के केतु में मैरिज अच्छी तरह वर्क कर रही है। तो ये बीच का डिफरेंस कहां से आता है? मेरे चार्ट में और दूसरे के चार्ट में बीच का डिफरेंस देने वाले प्लैनेट कौन है? ये प्लैनेट है प्लैनेट सूर्य। प्लैनेट सूर्य जो ये कॉस्मिक स्टोरी है ना कि राहु और केतु, स्वर भानु, सूर्य चंद्रमा जाते हैं, लॉर्ड विष्णु को बता देते हैं, मोहिनी अवतार होता है, राहु केतु 2 प्लैनेट अलग से बन जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रमा अकेला भी जाके ये इन्फॉर्मेशन पास आउट कर सकता था, लेकिन चंद्रमा जाते हैं सूर्य के साथ। 2 प्लैनेट हैं चंद्रमा और सूर्य जो जाते हैं लॉर्ड विष्णु के पास, उनको बताते हैं अबाउट स्वर भानु कि वो कैसे अमृत पी रहा है। और 2 ही राहु और केतु हैं। राहु और केतु 2 हैं बाय नेचर, सूर्य और मून भी 2 हैं बाय नेचर। राहु अपने आप को मिरर करके रखता है या फिर उसकी मिरर इमेज है चंद्रमा, और केतु अपने आप को मिरर करके रखता है सूर्य के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत गहरी बात है। चंद्रमा और राहु का एक अद्भुत कनेक्शन है चार्ट के अंदर, और सूर्य और केतु का एक अद्भुत कनेक्शन है चार्ट के अंदर। इस बात को इस तरह समझिए, केतु व्यक्ति को मोक्ष देता है। मोक्ष होता किसका है? आत्मा का होगा या शरीर का होगा? आत्मा का होगा। आत्मा के कारक कौन है? सूर्य।
प्लैनेट केतु सेपरेशन देता है। सेपरेशन से दूसरे प्लैनेट कौन है जो फाइट कर रहे हैं, वो है सूर्य। सूर्य इन द 7th हाउस और केतु इन द 7th हाउस, सेम टाइप की स्टोरी है। एक ऐसे व्यक्ति से जो केतु की दशा में है, उससे पूछिएगा कि पूरी केतु की दशा में क्या आपने अपने फादर के डिसीजंस को क्वेश्चन करा? क्या केतु की महादशा के अंदर आपको ईगो इश्यूज बहुत हुए? हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आ रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे से फाइट करने आ रहा है। डोमिनेंस के इश्यूज केतु को रिफ्लेक्ट कौन करता है? एक बहुत सिंपल रेमेडी है केतु की, कि केतु आपके किसी भी हाउस में है तो आप किसी टेंपल में जाइए, उस हाउस से रिलेटेड, उस राशि से रिलेटेड टेंपल में, और वहां पर एक झंडा डोनेट कर दीजिए, फ्लैग। जब आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हुए देखते हैं तो उनके पीछे क्या होता है? इंडिया का फ्लैग होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटिंग सूर्य एंड केतु इज रिप्रेजेंटिंग दैट फ्लैग। वो उस फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। अपने आप को राहु और केतु इतना मॉडिफाई करके रखते हैं। केतु कहता है कि मैं सूर्य का मिरर हूं और राहु कहता है मैं चंद्रमा का मिरर हूं। राहु और चंद्रमा का सेशन भी हम करेंगे जिसमें देखेंगे कि कैसे राहु को फिक्स किया जा सकता है। आप ये पाएंगे कि यार ये राहु मेरा जिस हाउस में है, अगर मैं उन कुछ उपायों को कर लेता तो शायद ये राहु बहुत पावरफुल हो जाता या फिर बहुत बेटर हो जाता, मॉडिफाई हो जाता। तो कैसे किसी प्लैनेट को मॉडिफाई किया जाए, उससे रिलेटेड इवेंट्स को मॉडिफाई किया जाए, वो इस सेशन के अंदर आप सीख रहे हैं। और आप यहां तक जान चुके हैं कि केतु कैसे काम करता है, उसके 3 रूल कौन कौन से हैं, और इसी के साथ साथ केतु कैसे सूर्य का मिरर है, उसकी परछाई है। केतु सूर्य की बिल्कुल परछाई है और कुछ नहीं है, सूर्य की परछाई है। जिस हाउस में आपका केतु बैठा है उसमें आप सूर्य को रख के रीडिंग ले लीजिए। केतु इज सिटिंग इन योर 7th हाउस, थिंक लाइक सूर्य इज सिटिंग इन योर 7th हाउस। केतु इज सिटिंग इन योर 1st हाउस, थिंक लाइक सूर्य इज सिटिंग इन योर 1st हाउस। उसके मिरर इमेज को बिल्कुल बना के अगर आप रीडिंग ले लोगे, बिल्कुल परफेक्ट आपको रीडिंग मिलेंगी। केतु इज सिटिंग इन 2nd हाउस, फैमिली, फाइनेंस, इन सब में आपको एक तरह का सेपरेशन दिखाई देगा कि चीजें हैं लेकिन आई एम नॉट अटैच टू इट। वही सूर्य इन द 2nd हाउस, सेम रीडिंग है बिल्कुल। जैसे ही व्यक्ति बहुत हैप्पी होता है, बहुत सैड होता है, जैसे ही उसके मन में उथल पुथल हो रही होती है, वो सबसे पहले किस चीज की तरफ भगता है? राहु की तरफ। जब बहुत सुखी है, बहुत दुखी है, राहु की तरफ भागेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पीने खाने में इंटरेस्ट नहीं रखता है तो फिर वो बढ़िया सॉन्ग चलाएगा, डांस करेगा आराम से, कुछ एक्साइटिंग, कुछ हो गया शानदार। और अगर वैसा ही व्यक्ति है तो आप जानते हैं कि राहु क्या क्या चीजें दे सकता है, तो उन सब की तरफ ललायत हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक आ रहे होते हैं, उसको राहु की वजह से होता है। और केतु की वजह से ईगो इश्यूज, डोमिनेंस फाइट। केतु की वजह से कार्मिक इश्यूज। आप केतु को समझने की कोशिश करिए। केतु का पहला नक्षत्र अश्विनी, किस राशि में आता है? मेष में। सूर्य का नक्षत्र पहला कृतिका, सेम मेष राशि में। केतु और सूर्य के नक्षत्र पैरेलल चलते हैं बिल्कुल। अब अगर हम बात करें कि केतु 12 हाउसेस में, मैं ग्लिम्स आपको दे रहा हूं, अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप हमारी ही किसी वीडियो को देख सकते हैं अबाउट केतु इन 12 हाउसेस, कैसे वो वर्क करते हैं। तो अबाउट केतु इन 1st हाउस, जिसका केतु 1st हाउस में होगा आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं, उसका पहला क्वेश्चन यही है कि मैं कौन हूं। केतु इन द 2nd हाउस, मेरी आवाज कहां है, मुझे सुना नहीं जाता। फैमिली वैल्यूज, फाइनेंस, इन सब को लेके व्यक्ति अपने आप ही ऊहा पोह में लगा रहेगा। उथल पुथल उसके मन में इन चीजों को लेके चलते रहेगी। केतु इन 3rd हाउस, अपनी आत्मशक्ति, अपने कॉन्फिडेंस को लेके वही कंसर्न, कभी फील करेगा ओवर कॉन्फिडेंस, कभी फील करेगा अंडर पावर। तो ये क्यों होता है? केतु की वजह से होता है। आपकी ब्लरी इमेज कर देंगे। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ योर सामर्थ्य, अपने पोटेंशियल का, अपने स्ट्रेंथ का। कभी तो ये फील होता है मेरी सामर्थ्य में इतना है कि मैं कुछ भी कर दूं, और कभी ये फील होता है नहीं यार, सामर्थ्य है, मेरा कॉन्फिडेंस है ही नहीं उस लेवल का। केतु इन 4th हाउस, व्यक्ति पूछता है मेरा घर कहाँ है, मुझे कंफर्ट कहाँ मिलेगा, मुझे शांति कहाँ मिलेगी। केतु इन 5th हाउस, व्यक्ति पूछता है मेरी खुशियां कहाँ हैं। अपनी क्रिएटिविटी को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके एक तरह की अजब गजब परेशानी आपको यहाँ इस पर्टिकुलर हाउस में बनती हुई दिखाई देगी। और ये याद रखिएगा, ये केवल आपका इशू नहीं है, ये आपका एंसेस्ट्री इशू है। फैमिली में किसी और व्यक्ति को भी सेम इसी रिदम का इशू या प्रॉब्लम रह चुकी है। केतु इन द 6th हाउस, मेरे दुश्मन कौन है, हमेशा इन चीजों को लेके कंसर्न रहेगा कि यार वास्तव में मेरा दुश्मन है कौन। कभी सोचेगा कि यार ये फ्रेंड जो मेरी 10 दिन मदद कर रहा था, 11वें दिन मेरे साथ इसने बेकार व्यवहार करा। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। केतु इन 6th हाउस में पर्सन कंसर्न रहता है कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरी लड़ाई कौन सी है, किसके लिए फाइट करूं, किसके लिए फाइट ना करूं। कई बार कंफ्यूज हो जाता है अपने और परायों को लेके, अपना कौन है, पराया कौन है। केतु इन 6th हाउस कर देते हैं। अब 6th हाउस की और भी बहुत सारी चीजें हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ग्लिम्स क्या है, एक बड़ी पिक्चर हमारे पास होनी चाहिए। और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, कमेंट के अंदर वीडियो है, आराम से देखो और चेकआउट करो। केतु इन द 7th हाउस, पार्टनरशिप, सामंजस्य, समझौता, इन सब को लेके एक कंसर्न। और ये आप ही नहीं, आपकी फैमिली में, आपके सिबलिंग्स में, आप और जगह भी होता हुआ देखेंगे कि कम्स टू एंसेस्ट्री, फैमिली के अंदर और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये इशू है 7th हाउस का। उनको पार्टनरशिप में इशूज है, वो नहीं चाहते कि बैलेंस या किसी रिलेशन में कैसे एफर्ट या एनर्जी को इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं मानता हूँ केतु इन 7th हाउस में क्वेश्चन या कंसर्न ये होता है व्यक्ति का कि सामंजस्य कैसे बनाऊं, या मेरा साथी कौन है। केतु इन 8th हाउस में सच्चा रास्ता, कि सच्चा रास्ता कहाँ से मिलेगा, सही दिशा कहाँ से मिलेगी। केतु इन 8th हाउस में सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि
सही दिशा या सही रास्ता मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, सच क्या है, झूठ क्या है, किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। 8th हाउस की ओर जाओ। केतु इन 9th हाउस, वही गुरु के बारे में, अपनी आस्था, अपने फेथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने डायरेक्शन, इन सब को लेके एक उथल पुथल व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हावी रहती है। कभी वो सोचता है कि नहीं यार, ये जो गुरु है यही मेरा सही गुरु है, ये जो दिशा दिखा रहा है ये बिल्कुल ठीक है, और कभी इसी चीज को लेके क्वेश्चन करता है। 9th हाउस से और भी बहुत चीजें आती हैं, फॉरेन ट्रेवल आता है, 9th हाउस से आपका भाग्य आता है। अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ कि कैसे आप उस हाउस के साथ अपने कनेक्शन को फील करते हैं, ताकि मैं इस समाधान की तरफ आपको ले जा सकूं। केतु इन 1st हाउस, मैंने आपको ये बता दिया आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप पूछेंगे समाधान कैसे करें, ठीक कैसे करें, आप तो बस ये बताइए। केतु इन 10th हाउस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, अपनी उत्तरदायित्व, एक जैसे ब्रदर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सिस्टर की, फादर की, मदर की, एक सिस्टर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की। तो हमेशा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आएगी, अपने आप को एक ब्लरी इमेज या ब्लरी सिचुएशन में आप पाएंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और कैसे उन ड्यूटीज को परफॉर्म करूं। तो अर्ली एजेस में कोई दिक्कत नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे एजेस बढ़ती हैं, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, सामाजिक संबंध बनने लगते हैं, समाज में आप जाने लगते हैं, यू बी लाइक थिंग्स नॉट वर्किंग आउट, कैसे अपनी इस इमेज को मैं ठीक करूं। केतु इन द 11th हाउस, अपनी गेन्स को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, वही कंसर्न पर्सन के मन मस्तिष्क पे हावी दिखाई देगा कि कैसे इस गेन को बनाए रखा जाए, कैसे मैं भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बना लूं। और ये केवल आपका नहीं है, आप अपनी फैमिली में औरों को भी देखेंगे सेम सिचुएशन का या सेम पॉइंट का सामना करते हुए कि भीड़ में अलग पहचान कैसे बनाएं। सोशल मिसमैच है, हम सोसाइटी में यहाँ बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा जो रिलेशन है वो उस तरह के सोसाइटी के मेंबर्स के साथ है ही नहीं। तो सोशल मिसमैच को दिखाता है, फ्रेंड सर्कल में मिसमैच को दिखाता है, ये दिखाता है कि भीड़ में कैसे अपनी अलग पहचान बनाई जाए। और आप ही नहीं, फैमिली के और मेंबर्स भी इस चीज का या इस पॉइंट का कनेक्ट आप फील करते हुए दिखाई देंगे। एंड केतु इन 12th हाउस इज फाइनल सरेंडर। हाँ, इसमें कई बार क्वेश्चन ये हो जाता है कि सरेंडर करूं तो किसके प्रति करूं और कैसे करूं और कितना करूं। मैं ऐसे केसेस भी देखता हूं, केतु इन 12th हाउस में पूर्ण सरेंडर कर दिया है व्यक्ति ने, फिर भी ही और शी इज कंसर्न्ड कि भैया अभी भी शायद पूरा हुआ नहीं है, अभी भी मेरे को और डिवोटेड होना है। एंड अदर साइड केतु इन 12th हाउस इज मोक्ष एंड मुक्ति, तो यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म भी करता है। बट अगेन बैक टू कि केतु को हम ठीक कैसे करें। तो आपने बस ये देख लिया कि केतु आपका किस हाउस में है। अब आपको सूर्य के ऊपर काम करना है, अपने चार्ट में सूर्य की पोजीशन को देखना, सूर्य की पोजीशन को फिगर आउट कर लीजिए, अपनी टिप्स पे रखिए सूर्य की पोजीशन को। क्यों? क्योंकि केतु सूर्य की मिरर इमेज है। आपका केतु 1st हाउस में है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। इस आइडेंटिटी क्राइसिस से आपको बाहर कौन निकालेगा? केतु नहीं, बाहर निकालेंगे सूर्य, आपकी आत्मा। केतु अध्यात्म है, केतु भक्ति है, केतु ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान, ये अध्यात्म, ये भक्ति किसके लिए? ये मोक्ष, ये मुक्ति किसके लिए? आत्मा के लिए। आपकी आत्मा आपको कहां से सिग्नल देगी? सूर्य से, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं। आप कोई कहेगा आत्म कारक भी हो सकते हैं, नॉट सेइंग कि वो नहीं है, बट सूर्य नैसर्गिक, प्राकृतिक और एक स्थिर आत्म कारक है। तो आपको सूर्य की पोजीशन को देखना है कि आपके सूर्य कहां पर हैं। अगर 1st हाउस में आपका केतु है, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है, और आपके सूर्य बैठे हुए हैं 4थे भाव में, तो यहाँ पर आपको वर्क करना चाहिए अपने घर पे, अपने कंफर्ट पे। जितना आप अपने कंफर्ट पे वर्क करेंगे, आपका आइडेंटिटी क्राइसिस उतना खत्म होगा, और जितना अपने घर को अव्यवस्थित रखोगे, उतना आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ता हुआ चला जाएगा। बस इस तरह से आपको सेशन को देखना है। केतु इन 2nd हाउस, ठीक है, मुझे फैमिली फाइनेंस में इश्यूज हैं, कैसे इसका समाधान करूं? मेरा केतु 2nd हाउस में है। आपका अगर सूर्य 10th हाउस में है, लेट्स से, क्योंकि सूर्य ही आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। आपका सूर्य 10th हाउस में, तो आपको करना क्या है? 10th हाउस पे वर्क करना है पॉजिटिव तरीके से। अपने वर्क में, अपने कार्य क्षेत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, इस तरह की भावना रखनी है, ईगो की या अहम की नहीं। जैसे ही आप सूर्य की उस नेगेटिव चीज से, नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होते हैं, आप अपने केतु को फिक्स कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, क्योंकि केतु स्वयं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, राहु भी नहीं कर सकता। दोनों एक्सट्रीम के प्लैनेट हैं। मैं आपको ऐसे पॉइंट या ऐसे लोग बता दूंगा जो अध्यात्म में जाते जाते बिल्कुल मूड या एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए। अब अध्यात्म में कहते तो ऐसा है कि व्यक्ति पागल हो जाए तो वो भी बहुत समझदार ही होता है, लेकिन एक बात बताइए, जिस परिवार ने, जिस मदर फादर ने आपको जन्म दिया, आपने ऐसा अध्यात्म करा कि आपने दिन रात भजन करे, सब कुछ करा, लेकिन मदर फादर तड़पते रहे, परेशान थे, आपके पास उनकी सेवा या सहायता करने के लिए भी समय नहीं था। ऐसे ही अध्यात्म ने एक समय हमें गुलाम भी बना दिया था। तो उसको सही दिशा कौन दिखा सकता है? उस केतु को, वो है सूर्य, आपकी आत्मा। आपकी आत्मा आपको बताएगी कि भैया मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, मैं इस तरह से मुक्त हो सकती हूँ, इस तरह का कार्य करो। तो सूर्य को केतु के साथ जोड़ दीजिए, केतु को सूर्य के साथ जोड़ दीजिए। आपको बस ये पता करना है कि आपका केतु किस हाउस में है। आपने रीडिंग को देख लिया, अब आप बस सूर्य के ऊपर फोकस करो। जहां पर आपका सूर्य बैठा हुआ है चार्ट के अंदर, वहां से अपने लिए रीडिंग्स को देखो कि यार मैं यहां से इस चीज को ठीक करने की कोशिश करूंगा। बहुत साधारण तरीके से इस सेशन में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मन मस्तिष्क यहाँ पे लगाइए, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि सूर्य आपके 1st हाउस में है, सूर्य 1st हाउस में है, आपको कहीं पे भी अपने केतु को फिक्स करना, स्वभाव में वो मिठास ले आइए।
स्वभाव में वो समर्पण ले आइए, स्वभाव में औरों की मदद करने को ले आइए, अपने आप को ग्रूम करने पे ध्यान दीजिए, स्वयं के शरीर का ध्यान रखने की कोशिश अधिक से अधिक कीजिए। और इसी की जगह अगर आपने अपने स्वभाव में ईगो, अहम, क्रोध, डोमिनेंस और स्वयं का ध्यान ना रखना, स्वयं को ग्रूम ना करना, ऐसी चीजों को बलवान कर दिया, ऐसी चीजें बढ़ा दी, तो आप अपने केतु को कहीं पे भी फिक्स नहीं कर पाएंगे। आपका केतु सेकंड हाउस में, आप मुझसे कहेंगे मुझे फाइनेंस में इश्यूज है, मैं आपको कहूंगा सूर्य इन योर फर्स्ट हाउस, स्वयं पे वर्क करो। सुबह 6 से 8 पे सूर्य के सामने परिक्रमा करो, सन शावर लो, सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करो। इस तरीके से आप अपने धन को फिक्स कर लेंगे। आपने मुझसे कहा कि हेमंत जी मेरा केतु तो 4th हाउस में है, मुझे तो घर परिवार को लेके कंफ्यूजन बना रहता है। मैं आपसे कहूंगा स्वयं के ऊपर ध्यान दे लीजिए, स्वयं के शरीर पे, पर्सनालिटी पे, अपने स्वभाव में वो विनम्रता, आउट भाव, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव, ड्यूटीज का ले आइए। आप अपने केतु को, अपने 4th हाउस को अपने आप ठीक कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा यार कब कब में वो ठीक हो गया। और वही स्वभाव में ईगो या अहम आ गया तो आपका केतु चाहे कुंडली के किसी भी भाव में हो, वो अपनी नकारात्मकताओं रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, उस एरिया को डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा। तो सेशन को शुरू से देखेंगे, सब कुछ आपके मन में, मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर कट फिट हो जाएगा। अगर हम बात करें सूर्य इन सेकंड हाउस, आपका केतु कहीं पे भी हो और आपको केतु को ठीक करना है, आपके केतु 1st हाउस में है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, आपको उससे आपको बाहर निकलना है। केतु आपका 7th हाउस में है, मैरिज को ठीक करना है। आपका केतु जहां पर भी है उसके लिए केतु के हाउसेस को देखिए कहां पर है, रीडिंग में मैंने दिया है। आपको इसको ठीक करना है। सूर्य आपका 2nd हाउस में, अपनी वाणी पे कंट्रोल करो, अपने धन पे कंट्रोल करो। आपका सूर्य आपको बता रहा है, आपकी आत्मा आपको बता रही है कि भैया वाणी, धन, इनमें विनम्रता रखिए, इनके अंदर भाव डिवोशन का रखिए, औरों की मदद करनी है इससे इसका भाव रखिए। आपका केतु अगर 10वें में है, आपको ऑफिस के इश्यूज हैं, आपने ये मैंने जो बताया है ये कर लिया, वाणी में शुद्धता, मिठास, बोलचाल के अंदर आप फील करेंगे मेरा केतु 10th हाउस में जो ऑफिस में अब तक इश्यूज दे रहा था वो ठीक होने लगा। और वहीं अगर आपकी वाणी के अंदर अहम, ईगो, क्रोध, गुस्सा ये रिफ्लेक्ट करने लगा तो वो आपके कार्य क्षेत्र को या जहां पर भी वो बैठा हुआ है उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा, बढ़ा देगा। ये एक साधारण सा तरीका है अपने केतु को ठीक करने का। कम से कम 42 डेज करिए और इसका अपडेट बताइए हमें। अभी भी समझने में दिक्कत है, शुरुआत से एक बार सेशन को देखो, सब कुछ माइंड में सेट फिट हो जाएगा कि भैया केतु क्या काम कर रहा है और केतु को कैसे ठीक करें। आपका सूर्य इन 3rd हाउस, आपका केतु कहीं पे भी हो और कहीं पे भी बैठ के वो किसी भी तरह के इश्यूज आपको दे रहा है। आपका क्वेश्चन है मैं इसे ठीक कैसे करूं। आपका सूर्य बैठा हुआ है 3rd हाउस में। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट एफर्ट, पराक्रम का भाव है। यहाँ पर सूर्य को ठीक करना होगा। पराक्रम या फिर एफर्ट ऐसे देने होंगे कि आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, मैं धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयत्न करके अपने कार्य को बेटर कर लूंगा। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो बहुत अच्छा है, आप अपने केतु को ठीक कर लेंगे चाहे वो किसी भी भाव में हो। और अगर आपने इसके विपरीत अहम, क्रोध, गुस्सा या थोड़ा सा भी काम नहीं हो रहा, थोड़ी सी बात मेरे अकॉर्डिंग नहीं मानी जा रही और मैं गुस्सा हो जाऊं, कोल्ड हो जाऊं, एग्रेसिव हो जाऊं, एकदम से फाइट करने के मोड में आ जाऊं, तो मैं अपने केतु को डैमेज कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका केतु बैठा हुआ है लेट्स से 10th हाउस में, आपका ऑफिस का भाव है, आपको अब तक ऑफिस में वो इश्यूज दे रहा है, आपको उसे ठीक करना है। आपने मुझे बताया कि मेरा सूर्य 3रे भाव में, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने स्वभाव के अंदर ये व्यवहार लेके आइए, वाणी में मिठास लाइए क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव है। इसी के साथ साथ 3rd हाउस ट्रेवल का है, तो थोड़ा ट्रेवल करना, यात्रा करना, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि टेम्पल में परिक्रमा करना, एक अच्छा उपाय हो गया यहीं पे। एंड थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट एफर्ट्स देते रहिए। जैसे सूर्य रोज निकलता है सुबह, कॉन्स्टेंटली, हर दिन, प्रत्येक दिन। और इसी की जगह आपने कहा नहीं कॉन्स्टेंट एफर्ट नहीं दूंगा, ट्रेवल एंड ऑल मैं नहीं घूमूंगा, मैं टेम्पल विजिट नहीं करूंगा, और मेरी वाणी में भी वो अहम या ईगो दिखाई देगा, तो आपका केतु 10th हाउस को पॉल्यूट ही करेगा, या जहां पर भी बैठा हुआ होगा उसे पॉल्यूट करेगा। तो थोड़ा सा परिवर्तन करके आप अपने उस प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं जो अब तक आपको आइडेंटिटी क्राइसिस दे रहा था या दे रहा है। केतु इन सूर्य इन 4th हाउस, सूर्य आपके 4थे भाव में। 4था भाव आपके दिल का भाव है, आपके मन का भाव है, इमोशंस का भाव है। तो जितना दिल को यहाँ पवित्र रखा जाएगा, केतु उतना ही अच्छा चार्ट के अंदर कार्य करेगा। और जितना यहाँ दिल के अंदर मलिनता, किसी के खिलाफ एग्रेशन, किसी के खिलाफ गुस्सा, या फिर ये बातें कि यार उसने मुझसे पहले कुछ कहा था 10 दिन पहले या 10 महीने पहले, मुझे बदला लेना है, अगर आपने ये करा तो केतु आपके किसी हाउस को जिसमें वो बैठा हुआ है उसे पॉल्यूट करेगा। कैसे करेगा? केतु की रीडिंग्स में मैंने बताया है, उसको चेक करिए टाइम स्टैम्प में कि केतु 12 हाउसेज में क्या क्या करता है। अगर आपको उसको ठीक करना है कि मैं इन प्रॉब्लम्स को नहीं चाहता, अपने मन को, अपने घर को, अपने इमोशंस को शांत रखना चाहिए। घर में टेम्पल व्यवस्थित होना ही चाहिए। घर के अंदर मंदिर या टेम्पल का व्यवस्थित होना बहुत आवश्यक एक उपाय रहेगा, या बहुत अच्छा एक उपाय रहेगा। एंड थर्ड में मेरा सजेशन है कि यहाँ पर बेस्ट हो सकता है कि अगर आप अपने घर के साथ साथ 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर मन को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर सके। कई बार होता है यार 10 महीने पहले उसने मुझसे कुछ कहा था, 10 साल पहले कहा था, बदला लेना, ये यहाँ काम नहीं करेगा।
अगर आपका सूर्य 5th हाउस में हो, आपने मुझसे कहा मुझे मेरे केतु को फिक्स करना है, आपने केतु की अभी रीडिंग देखी, आपको लगा यार मेरा केतु 7th में, मुझे डर है थोड़ा विवाह को लेके, मेरा केतु 1st में, मुझे अपनी पर्सनालिटी को लेके ये इश्यूज हैं और मुझे इन्हें ठीक करना है, तो मैं आपको क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि आप केतु को केतु से ठीक नहीं कर सकते, आपको उसके लिए सूर्य की मदद लेनी होगी, जो कि मूल रूप से आत्मा का प्लैनेट है। मोक्ष या मुक्ति आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। कि आपका सूर्य आत्मा का कारक बैठा हुआ है पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव क्रिएटिविटी का भाव है। इसी के साथ साथ पंचम भाव आपको बताता है आपके पितरों के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में। आपका केतु 7वें भाव में बैठा है, आपसे 1000 लोगों ने कहा है मैरिज में इश्यूज आएंगे। आप अपने एंसेस्टर्स का, अपने पूर्वजों का, पितरों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। आपका वही केतु इन द 7th हाउस या जिस भी हाउस में बैठा है वो ठीक कार्य करना शुरू कर देगा। और इसकी जगह आपने अपने एंसेस्टर्स का विरोध करा, उनकी बातों का विरोध करा, उनकी अप्रोच का विरोध करा, या फिर कई बार व्यक्ति क्रोध में या गुस्से में कुछ गलत कह भी जाता है। वहां पर अगर हमने क्रोध दिखाया, गुस्सा दिखाया, अहम दिखाया, ईगो दिखाया कि मेरे पास परिवार में पहले किसी के पास कुछ नहीं था, मेरे पास देखो कितना कुछ है, आप अगर ऐसी भावना को अपने अंदर लेके आएंगे तो आपका केतु जिस भी हाउस में है उसको वो परेशान या पॉल्यूट ही करेगा। ये उसका तरीका, ये उसकी अप्रोच है। उसने ये कह दिया है आपके चार्ट के अंदर बिल्कुल डंके की चोट पे कि आपको सूर्य को ठीक रखना होगा। सूर्य आपका पंचम भाव में है, आपको ठीक रखना होगा अपने पंचम भाव को, अपने एंसेस्टर्स को, उनकी तरफ एक सम्मानपूर्ण व्यवहार, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी पॉजिटिविटी को 4 चांद लगा देगा। अगर आपके सूर्य 6ठे भाव में बैठे हुए हों तो देखिए गाइस, आपने अभी केतु को टाइम स्टैम्प में देखा कि केतु 12 हाउसेस में किस तरह के क्वेश्चन कंसर्न लाता है। आपको फील हुआ कनेक्टेड कि यार हाँ, केतु 7th हाउस में मैरिज या विवाह का डर है, 2nd हाउस में इस तरह का डर है, और ये मुझे ही नहीं है, मेरे परिवार में और लोगों को भी इस तरह के डर बने रहते हैं। अब आपको ये ठीक करना है। आपने देखा कि यार मेरा सूर्य है 6ठे भाव में, आपको 6ठे भाव से रिलेटेड उपाय करने हैं, 6ठे भाव को ठीक रखने की कोशिश करनी है। 6ठा भाव होता है सेवा का, तो ऐसी सेवा जिसमें शोर कम मचे, मतलब आपने सेवा करना शुरू कर दिया। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि गर्मियों के समय में या फिर नवरात्रों के समय में प्याऊ लगाते हैं, फूड डोनेट करते हैं, सेवा करने की कोशिश करते हैं। जितना आप उस सेवा पे फोकस करेंगे, और वो भी बिना शोर मचाए कि दाएं हाथ से करा बाएं को पता भी नहीं लगा, इस तरह से आपने लोगों की मदद करना स्वीकार कर लिया, आप अपने केतु को ठीक कर लेंगे। केतु आपके 7th भाव में है, आपको विवाह से रिलेटेड तनाव है। आपने ये एक उपाय कर लिया जो मैंने आपको बताया है, सूर्य सिटिंग इन द 6th हाउस। आप ये फील करेंगे कि उस केतु का जो प्रभाव था 7th भाव में वो पॉजिटिव हो गया। जहां आप अब तक सोच रहे थे कि यार मेरी मैरिज को डिस्टर्ब करेगा, उसने आपको सोलमेट दे दिया, वो पर्सन दे दिया जिसके बारे में आपकी आत्मा की वो भूख थी, आत्मा की वो चाहत थी कि यार ये इंसान मुझे मिले। तो यहाँ पर बेस्ट है 6ठे भाव पे कार्य करना। क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाहिए जब सूर्य 6th में हो, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, अपनी सेवा का शोर नहीं मचाना चाहिए कि थोड़ा सा करा और उसके बारे में 10 लोगों को बता दिया। आपको फील होगा जैसे जैसे आपने लोगों को बताया नजर लगने लगी, चीजें फॉल करने लगी। तो बेस्ट रेमेडी विल बी भैया अपने तक इसको सीमित रखा जाए। वहीं अगर आपका सूर्य 7th हाउस में है, आपका केतु कुंडली के किसी भी हाउस में, आपने अभी टाइम स्टैम्प में रीडिंग देखी कि केतु कैसे वहां कार्य कर रहा है, आप उससे कनेक्टेड फील करें। अब आपको उसको ठीक करना है। आपने देखा कि आपका सूर्य 7th हाउस में, तो उपाय भी 7th हाउस से ही आने चाहिए। 7th हाउस होता है सम्मान का और संतुलन का। आपका सूर्य 7th हाउस में आपको सिखा रहा है कि सम्मान और संतुलन बनाए रखिए हर चीज के अंदर। अकेले आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, दो आपके अंदर कितना ही पोटेंशियल हो, अगर आप इस सूर्य की बात को मान लेते हैं, हर चीज में आप वो संतुलन, सम्मान, मैं की जगह हमको ले आते हैं कि हाँ हम मिलके ये काम कर लेंगे, तो आपका केतु आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। और अगर आपने हम की जगह मैं अप्रोच को ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ कैपेबल नहीं हो, जो करूंगा मैं करूंगा, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ये अपने आप में आपके केतु को पॉल्यूट कर देगा। आपके पास है अब ये बात, आपको पता है कि आपके केतु ने इस हाउस को डिस्टर्ब करा, जैसे कि लेट्स से 10th हाउस में बैठा है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ नहीं आ रही, मैरिज की उम्र हो गई, मैरिज नहीं हो पा रही है, फादर से इश्यूज हैं या फादर को भी इश्यूज हैं घर में, या फिर ऑफिस के इश्यूज हैं, जो भी 10th हाउस से आता है, आपको इसको ठीक करना है। आपने देखा मेरा सूर्य 7th हाउस में, अगर आपको इन चीजों को ठीक करना है तो बस हम की अप्रोच ले आइए। अकेले से नहीं होगा, मिलके करेंगे। और अगर मिलके न करने की जगह कह दिया कि मैं अकेला करूंगा, यहीं पर हम थम जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के आगे भी जो रिलीजन है या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, या वो लोग जो भी अध्यात्म को या ज्योतिष को मानते ही नहीं है, वो अपने जीवन को कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि वो इन चीजों की तरफ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। वो पैटर्न को नोटिस करा उस व्यक्ति ने कि यार मेरे को ये इश्यूज तब रहते हैं जब मैं अकेलेपन या अकेला ही काम करने की कोशिश करता हूँ, लेट मी टेक अदर्स ऑल्सो इन माई टीम, और वो धीरे धीरे उस चीज को या उस इशू को या उस प्रॉब्लम को ठीक कर लेगा। आपको बस वही करना है इस चार्ट के अंदर, सम्मान और संतुलन। आपने देखा आपका सूर्य अष्टम भाव में है, आपका केतु कुंडली के किसी भी भाव में हो, आपने अभी रीडिंग्स को देखा टाइम स्टैम्प में कि केतु इस हाउस में क्या करता है और मेरे साथ ये इश्यूज हैं, आपको इन्हें ठीक करना है।
अब ठीक आप कैसे करेंगे? सूर्य इन द अष्टम भाव आपने देख लिया। अष्टम भाव के सूर्य को अगर आप ठीक कर लेंगे तो आप इनडायरेक्टली अपने केतु को भी ठीक कर लेंगे। अष्टम भाव का केतु कहता है सच को सामने लाया जाए। अष्टम भाव का केतु कहता है, अष्टम भाव का सूर्य कहता है सच को सामने लाइए, रोशनी। अष्टम भाव का सूर्य कहता है कि परिवार में थोड़ी सी तो डिगिंग होती है ना कि यार हाँ 1 से 2 से 3 से 4 जनरेशन पीछे जाया जाए और देखा जाए एक बार कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं था अर्ली एज में या कम एज में घर से चला गया हो, खत्म हो गया हो, मदर साइड फादर साइड कुछ ऐसा तो नहीं रहा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर मेरा मानना है कि पितृ दोष के उपाय से आप अपने केतु को ठीक कर सकते हैं। सेकंड, गहराई से डरना बंद करना चाहिए। गहराई से डरने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज में बहुत डीप जा रहे हो तो यहाँ डर भी लगेगा। अष्टम का सूर्य है, डरा देगा आपको। आप किसी रिलेशन में गए, 2-3 आपके रिलेशन फेल हुए, अब आपने जाना ही छोड़ दिया, आपने कहा कि नहीं यार गहराई में नहीं जाना है, डर लगता है। इस डर के ऊपर आपको काबू यहाँ पर करवाना पड़ेगा। और मेरा सजेशन इसके अंदर क्या है? मेरा सजेशन इसके अंदर है, क्योंकि ये 8th हाउस के अंदर हो रही है ये पूरी गतिविधि, आपको कुंडली में केतु को फिक्स करना है। लेट से आपने देखा आपका केतु इज इन लेट से 11th हाउस में है। आपका मेन कंसर्न ये है कि हमारी मैं भीड़ में अलग पहचान कैसे बनाऊं। मेरे पास एक बिजनेस है, चल भी ठीक रहा है, लेकिन इस बिजनेस को ऐसा कैसे बनाऊं कि औरों के बिजनेस से ये अलग दिखाई दे। आपकी ये डिजायर हो गई, आपको इसे ठीक करना है। आपने देखा मेरा सूर्य अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में 2 से 3 जनरेशन पहले देखिए कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है, पहले उसका समाधान करिए, पितृ दोष उपाय करिए। सेकंड, अष्टम भाव गहराई का होता है तो किसी चीज में डीपली इन्वॉल्व होने से डरना बंद करिए। थर्ड, अष्टम भाव 8th हाउस डेथ या ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, बदलाव का भी होता है। तो आपके फादर ने जो अब तक अप्रोचेस बना रखी थी, अगर आप उससे सहमत नहीं है कि यार ये चीज या ये अप्रोच ठीक नहीं है तो लेट मी ट्राई इट, लेट मी चेंज इट, मैं इसको बदल देता हूँ, कुछ नया कोशिश करता हूँ करने की। ट्रांसफॉर्मेशन से या बदलाव से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। और मेरा तो सजेशन है एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने केतु को इनडायरेक्टली यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। आपका सूर्य है 9th हाउस में। आपने रीडिंग्स को देखा कि केतु 12 हाउसेज में मुझे किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अब आपको इसे ठीक करना है। आपके सूर्य बैठे हुए हैं 9th हाउस में। 9th हाउस कहता है ज्ञान बिना अहंकार। सूर्य इन द 9th हाउस, आपको केतु को ठीक करना है तो ज्ञान को ग्रेटिट्यूड की तरह लीजिए कि यार हाँ ये मुझे मिला है, ईश्वरीय कृपा है। और वहीं अगर आपने इसको अहंकार से जोड़ दिया, यही ज्ञान आपके लिए घातक हो जाएगा। वही केतु आपको नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देगा। लेट से आपका केतु है 4th भाव में। आपका घर परिवार, आप अपने घर परिवार को लेकर थोड़ा कंफ्यूज स्थिति में रहते हैं, थोड़ा डिलेमा, थोड़ा कंफ्यूजन वहां बना रहता है। आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। आपने देखा आपका सूर्य है अष्टम भाव 9वें भाव के अंदर। आपको करना क्या है? आपको जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, आपको जो स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर, जो अध्यात्म की पावर है या शक्ति है आपके अंदर, आपको उसके माध्यम से लोगों की यहाँ पर मदद करनी है। उसको शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंप्लिसिटी अगर वो आपके जीवन में आ जाती है तो आप इस प्रॉब्लम से केतु की हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और सिंप्लिसिटी की जगह अगर वो शो ऑफ आ गया, कई बार होता है ना कंपटीशन चल रहा है, तर्क शास्त्र हो रहा है या फिर यहाँ पर वाक युद्ध चल रहा है, मुझे भी अपना ज्ञान दिखाना है और मैं दूसरे को चिढ़ाना चाहता हूँ, झुकाना चाहता हूँ, ये आपके केतु को पीड़ित करता है या फिर केतु को परेशान करता है। तो थोड़ा सा बदलाव आप अपने केतु को नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर आत्मा, योर सूर्य। अगर आपका सूर्य है 10th हाउस में, केतु की आपने रीडिंग्स देखी, आपने उनसे कनेक्ट फील करा, आपकी फैमिली में भी आपने उसी तरह के इश्यूज देखे। अब आपका क्वेश्चन है कि इसे मैं ठीक कैसे करूं। आपको ये ठीक करना होगा सूर्य की कृपा से। सूर्य आत्मा है, आत्मा ही केतु को दिशा दिखाती है, आत्मा ही अध्यात्म को दिशा दिखाती है कि अध्यात्म हो तो किस तरह का हो, क्या वो मंत्र जाप हो, क्या वो नाम जाप हो, क्या वो भक्ति हो, क्या वो भजन हो, क्या वो ज्ञान हो, किस मार्ग से मुक्ति है, ये भी आत्मा ही बताती है। आपका सूर्य 10th हाउस में। 10th हाउस इज ऑल अबाउट कर्म की पवित्रता। 10th हाउस इज ऑल अबाउट ईगो को खत्म कर लीजिए और सब कुछ को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या कर्म लेना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर 2 व्यवस्था देखिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का केतु 4th भाव में है और घर परिवार को लेके परेशान है, उसका सूर्य 10वें भाव में है। अब उसको ये परेशानी इस वजह से आ रही है क्योंकि वो ड्यूटी को ड्यूटी नहीं मानता, उसे वो ईगो के साथ जोड़ देता है। हर काम में वो क्वेश्चन करता है कि मैं ही क्यों करूं, मुझे क्यों तुम नीचा दिखा रहे हो, मेरे अलावा तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम इसको करो। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होंगे, उस तरह की जो बातें होंगी उस व्यक्ति की, उसके केतु को इनडायरेक्टली पीड़ित करेंगे। जहां पर केतु बैठा है उस भाव को पीड़ित करेंगे। आपको सकारात्मक करना है एज अ ड्यूटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको ईगो के साथ नहीं जोड़ना है। आपने कितना भी अच्छा काम कर लिया तो शो ऑफ करना यहाँ पर हमारे केतु को नकारात्मक ऊर्जा में या नकारात्मक स्थिति में डाल देता है। ये मैं आपको इस सेशन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे केतु को बहुत डीपली जाकर समझा जा सकता है और ठीक किया
जा सकता है। अगर हम बात करें सूर्य इन 11th हाउस की 10th हाउस में, हम दोबारा और डिटेल में, अभी हम बहुत डिटेल में जाएंगे। ये वो फर्स्ट सेशन है जिसमें हम सूर्य और केतु को उपाय के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें सूर्य इन द 11th हाउस, सोच के देखिएगा, सूर्य इन द 11th हाउस, सूर्य इन 11th हाउस क्या है? सूर्य इन 11th हाउस है सच्चा साथी। 11th हाउस इज ऑल अबाउट साथ। 11th हाउस इज ऑल अबाउट पास्ट अनफुलफिल्ड डिजायर। 11th हाउस इज ऑल अबाउट सच्ची आस्था या सच्ची नियत। अब आपने अभी केतु के 12 हाउसेस को देखा टाइम स्टैम्प में, आपने देखा यार मेरा केतु फर्स्ट हाउस में, मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस है, खुद को समझना, मैं कौन हूँ, इस तरह के उथल पुथल मेरे मन मस्तिष्क में हावी रहती हैं, चलती हैं, और मुझे इसका समाधान चाहिए। परिवार में औरों के साथ भी ये चीज़ है। इसका समाधान बेस्ट ये है कि आपने देखा मेरा सूर्य 11th हाउस में, आप 11th हाउस को ठीक करिए। 11th हाउस को ठीक करिए का मतलब है कि अपनी अप्रोच को थोड़ी ठीक अप्रोच में बदल लेना। पहले तो ये देखिए कि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, क्या वो आपके साथ सच्चे साथी के रूप में जुड़े हुए हैं या ईगो के लिए कि आप उनको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ मैं उनको कुछ दे सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, उनका स्टेटस बढ़ा सकता हूँ, या मैं उनकी वजह से ज़्यादा पावरफुल फील करता हूँ इसलिए उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इस चीज़ को हटाइए अपने जीवन से। जब तक ये रहेगी आपका केतु आपको शांत नहीं फील करने देगा। यहाँ पर संग ऐसा होना चाहिए कि बहुत गहरा संग है, गहरा साथी है, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मीय रूप से मुझसे जुड़ा हुआ है। ना मैं इसको कुछ स्टेटस देता हूँ या ना ये मुझे देता है, हम बस आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं। ये आत्मीय कनेक्शन ही आपके केतु को सही राह दिखाएंगे। अगर आप इस एक चीज पे वर्क कर लेते हो तो मेरा मानना है कि आप केतु को बहुत हद तक ठीक कर लोगे। इन द 11th हाउस सेम अनफुलफिल्ड डिजायर है, पास्ट की कोई अधूरी इच्छा है। केतु सूर्य आपको बता रहे हैं कि आपको आपके पास्ट की अधूरी इच्छा पे कार्य करना है। आपके पास्ट की अधूरी इच्छा, आपने देखा ज्योतिष है, आपके परिवार के लोग उसके लिए मना करते हैं, फिर भी आप कोशिश करिए उसे करने की। ये एक कार्य करना, जितना आत्मा आपकी 11th हाउस के साथ प्योरली कनेक्ट करेगी, आपकी मदद होगी, केतु आपका ठीक होगा। और यहाँ अगर ईगो बीच में आ गया कि भैया मैं तो पास्ट लाइफ से ये मेरे को गॉड गिफ्ट मिला है, और उसको आपने ईगो पे और ले लिया कि मैं इसको शो ऑफ करता हूँ, दिखाता हूँ दुनिया को इसकी ताकत, यही आपका केतु नकारात्मक भूमिका में चला जाएगा। और जो अध्यात्म या फिर ज्ञान हमें मदद करना चाहिए था, मदद की जगह हमें परेशान करेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। सूर्य को यहाँ पर हमें सही स्थिति में या सही व्यवस्था में लेके आना है, बस इतना सा कार्य यहाँ करना है। मैं बहुत ईजी रख रहा हूँ इस सेशन को, लेयर्स अभी ऐड नहीं कर रहा क्योंकि ये सेशन मुझे पता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सेशन की तरह यहाँ व्यवहार करेगा। अगर हम बात करें सूर्य इन द 12th हाउस, सूर्य इन 12th हाउस इज ऑल अबाउट अहंकार को खत्म कर देना। वो मरण स्थान है सूर्य का, इस बात को ध्यान रखिए। अभी आपने केतु के टाइम स्टैम्प में देखा कि यार हाँ, केतु की जो बातें हैं इनसे मैं कनेक्ट फील करता हूँ। केतु मेरा 5th हाउस में है, मुझको ये इश्यूज है। केतु मेरा 4th हाउस में है, मुझको ये कंफर्ट एंड ऑल के इश्यूज हैं और मुझे इन्हें ठीक करना है। आप मुझसे पूछेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, मैं केतु का उपाय तो आपको दूंगा, लेकिन क्या केतु के उपाय से केतु ठीक हो सकता है? नहीं। केतु मीन्स ज्ञान, अध्यात्म, लेकिन अध्यात्म बिना आत्मा के कैसा है? रावण के पास भी अध्यात्म था, बिना आत्मा का अध्यात्म खतरनाक होता है। आपको ये नहीं पता है मेरे आत्मा की अप्रोच क्या है, अध्यात्म की अप्रोच क्या है, तो क्या करेंगे उसका, उस ज्ञान का? आपने देखा मेरा सूर्य सेटिंग इन 12th हाउस, शुड फोकस ऑन 12th हाउस। 12th हाउस को ठीक बनाइए, उसको अच्छा बनाइए। 12th हाउस इज ऑल अबाउट सरेंडर, 12th हाउस इज ऑल अबाउट डिवोशन, 12th हाउस इज ऑल अबाउट नेचुरल फ्लो। ना तो हम किसी को फोर्स करें कि भैया तुम मेरे सामने झुक जाओ, ना हम किसी के सामने आउट ऑफ ईगो या आउट ऑफ कोई इच्छा पूर्ति हो रही है इसलिए झुके। कई बार क्या होता है कि आप किसी मिनिस्टर के पास गए, एमएलए के पास गए और आपने सरेंडर कर दिया क्योंकि आप उससे चाहते थे कि ये मेरी कुछ मदद करे, और ये करना ही यहाँ पर परेशानियों का सबब है। अगर आपने ये करा तो आप अपने केतु को हर्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ना तो किसी को झुकाना है, ना किसी के सामने झुकना है, आउट ऑफ ईगो। ईगो को यहाँ नीचे रखना है। सूर्य को 12th हाउस को जितना प्योरीफाई कर सके, जैसे मेडिटेशन हो गया सुबह 8 से 10 पे, जैसे थोड़ा अध्यात्म हो गया, जैसे सूर्य इन 12th हाउस के लिए भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग हो गया। लेकिन याद रखिएगा, नॉट आउट ऑफ अ डिजायर, आउट ऑफ ईगो नहीं कि मुझे इससे कुछ मिल रहा है, नहीं, कर रहा हूं क्योंकि मैं ये फील करता हूं। तो यहाँ पर सच्चा जो ज्ञान होगा या अहंकार का जो नाश होगा या अहंकार का जो विसर्जन होगा, वो आपकी केतु को सही रखने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए किसी का केतु है 7th हाउस में। 7th हाउस में केतु में हमने देखा कि मैरिज में वो कैसे अप्स एंड डाउन्स देता है। एक पर्सन ऐसा है जो कि इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है, किसी के सामने ना झुकता है ना किसी को झुकाता है। वो कहता है मैं भगवान के सामने झुकता हूँ और वो भी मुझे कुछ चाहिए नहीं इन रिटर्न। और दूसरा पर्सन ऐसा है जो कि एमपी दिखा तो एमपी के सामने ढोक, एमएलए दिखा तो एमएलए के सामने कि यार ये इससे कुछ मिल जाए, या फिर वो औरों को ईगो की वजह से दबाना चाहता है कि मेरे सामने झुको। तो वो जो दूसरा पर्सन है वो अपने केतु को बिगाड़ेगा, और केतु क्योंकि 7वें भाव में बैठा है,
विवाह का क्षेत्र बिगड़ेगा, उसका क्षेत्र डिस्टर्ब होगा। तो इन सामान्य उपायों से आप अपने उस प्लैनेट को अपने लिए फेवरेबल कर सकते हैं जो कि वैदिक ज्योतिष का एक कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट माना जाता है। ये इस सेशन के लिए है। मुझे पता है ये सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा उन लोगों को जिनको केतु सूर्य इन चीजों के बारे में नहीं पता। मुझसे कुछ कहने से बेटर है कि आप एक बार इस सेशन को गो थ्रू कीजिए, और अगर आप कनेक्ट फील करते हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो ये कमेंट बॉक्स आपका है, अपने क्वेश्चंस मेंशन करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। बट 2 से 3 बार प्लीज इस सेशन को देखिएगा। बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करके नई चीजों को लाने की सामने कोशिश करते हैं ताकि जीवन बिना एक्स्ट्रा उपायों के और अननेसेसरी चीजों के ठीक हो पाए या फिर वर्कआउट कर पाए। सो दिस इज फॉर दिस सेशन गाइस। बी इन टच, कनेक्टेड रहिए, और कोई बात होती है तो जस्ट लेट अस नो।